कैसा होगा ना अगर जो कप है वो उसका हैंडल ऊपर पे हो या बॉटल का ढक्कन जो है वो नीचे से खुलता हो। कितनी अजीब सी तो हो जाएगी ना दुनिया हमारी। वेलकम टू डे 2 दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन थिंकिंग की। आई होप आपने एपिसोड 1 देखा होगा। टुडे इज़ एपिसोड 2 ऑफ लर्निंग UI UX फॉर फ्री। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यूज़। तो मेक श्योर आप पेन और कॉपी निकाल लो, बढ़िया से नोट्स वोट्स बनाते जाओ एंड डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम shrutirajput.in। तो मुझे पता चले कि भाई बच्चे लोग सीख रहे हैं और सपोर्ट करो यार। जितना सपोर्ट करोगे जितना प्यार मिलेगा तो उस हिसाब से मज़ा भी आता है फिर बताने में। थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन दी एपिसोड 1। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख करके, बहुत खुशी हुई कि उसने जो है अपने ही खुद के माइलस्टोन्स क्रॉस किए हैं एंड इट कम्प्लीटेड 2000 व्यूज़ इन लाइक 2 days। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये चैनल पे इतने व्यूज़ आते नहीं हैं। ओके, सो देन व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। तो याद रखो यार, डिज़ाइन थिंकिंग इज़ नॉट अ रेसिपी, इट्स अ माइंडसेट। हमारा जो सोचने का तरीका होता है वो होता है। तो देखो यार, कभी भी जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। कभी भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हो उसके पीछे एक थिंकिंग प्रोसेस होती है। डिज़ाइन थिंकिंग में मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। द नंबर 1 स्टेप इज़ एम्पैथाइज, दूसरा है डिफाइन, तीसरा है आइडिएट, चौथा है प्रोटोटाइपिंग और पांचवा जो है वो है टेस्ट। तो ये जितने सुनने में डिफिकल्ट लग रहे हैं उतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ दिस टू यू इन अ सिंपल लैंग्वेज। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या यार, कभी भी आप कोई प्रॉब्लम को देख रहे हो ना, उसे ह्यूमन सेंटर्ड लेंस के थ्रू देखना होता है आपको कि ह्यूमन का पर्सपेक्टिव क्या है, किसी इंसान का क्या पर्सपेक्टिव होगा उसको करते समय। हम चाहे, हमें किसी ने सिखाया नहीं कि हमें उस कप में ऐसे हाथ डालें और फिर ऐसे चाय पीनी है। वो ऑटोमेटिक है, वो कैसे आया है, उसको इतना अच्छा और इतना ईजी टू यूज़ कैसे बना दिया गया है कि हमें उसके लिए ट्यूटोरियल नहीं देखना पड़ता है या हमें पता नहीं करना पड़ता है। तो इनके पीछे कुछ तो सोचा होगा ना। या हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, ऊपर से ही खोलते हैं, नीचे से क्यों नहीं दिया गया है कि वो पानी पूरा नीचे गिर जाएगा, राइट। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग है। जब कोई डिज़ाइन करा होगा उस प्रोडक्ट को, उसने सोचा होगा कि क्या आसान होगा, क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए, दुनिया ज़माने की चीज़ होती है। तो ये सब कैसे कंक्लूजन आता है, एक प्रोडक्ट जो है वो चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, वो डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसके पीछे जो है इन्वॉल्व होती है डिज़ाइन थिंकिंग। सबसे पहली चीज़ आती है एम्पैथाइज। तो एम्पैथाइज मतलब क्या होता है, किसी के शू में अपना पैर रख करके चल के देखना कि क्या तकलीफ हो रही है उस जूते में। तो सड़ा सा एग्जाम्पल था बट आई एक्सप्लेन। देखो यार, एम्पैथाइज मतलब सिंपैथी रखना नहीं होता है। एम्पैथाइज मतलब होता है कि उस यूज़र को रिलेट करके देखना हो। मतलब बहुत अजीब बात है, हम जो बना रहे हैं तो हम भी तो यूज़र ही हुए ना एक तरीके से, लेकिन उस टाइम पे आपको अपने नज़रिए से नहीं सोचना होता है। उस समय पे आपको जो लोग कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस नज़रिए से देखना होता है। तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। एम्पैथाइज में देखना होता है कि हम किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम जिनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो आखिरकार वो लोग कौन है और उनकी समस्या क्या है। अभी एम्पैथाइज करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लोग पर्सोनास बनाते हैं, इसके अलावा यूज़र इंटरव्यू लिया जाता है ताकि आप जो है अपने यूज़र को बेहतर तरीके से जान पाओ, समझ पाओ, उनकी दुविधाओं को, उनकी तकलीफ को जो है जान पाओ। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है डिफाइन करना। डिफाइन में हमको डिफाइन करना होता है आखिरकार दिक्कत क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग। उसके बाद जो हमने यूज़र इंटरव्यू लिया होता है उन सबसे हमें इंसाइट्स निकालने पड़ते हैं कि आखिरकार भाई क्या चीज़ें हैं या क्या इंसाइट्स मिली हैं हमें इस पर्टिकुलर चीज़ से, क्या चीज़ों के थ्रू वो गुजर रहे हैं, क्या उन पर बीत रही है, क्या तकलीफ है, कैसे हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, वो बाद में आएगा। पर ये सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से इंसाइट्स लिखने होते हैं, डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं कि अभी तक आपके पास सिर्फ यूज़र का जो है आपने वहाँ पर इंटरव्यू लिया, सिर्फ आपके पास वो था, लेकिन अब आपके पास होगा डेटा, इन्फॉर्मेशन। जब आप उसको पूरा रिफाइन करोगे ना, उससे कंक्लूजन निकालोगे, उससे इंसाइट्स लोगे, तो अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, जिसके बेसिस पे आप अपने की फ्यूचर स्टेप्स जो है वो ले रहे होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाले स्टेप में हमको समझना कि आखिरकार उनकी नीड क्या है, चाहिए क्या है हमारे यूज़र को। ये सारी चीज़ें जो है एम्पैथाइज आपने कर लिया। अब इसके बाद जो आप डिफाइन करोगे विच इज स्टेप 2, इसमें जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है कंक्लूड करनी होती हैं। डिफाइन करना मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। डिफाइन करना मतलब मैंने आपको बता दिया 3-4 चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इसके अलावा क्या चीज़ों से गुजर रहे हैं, इंसाइट्स थोड़े से देखने होते हैं ताकि हमें आगे का जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए और हम आगे प्रोसीड कर पाए। स्टेप नंबर 3 इज आइडिएट। आइडिएट का मतलब होता है अब हमारे पास जितनी भी जानकारी हमने जो भी डिफाइन किया है, हमें जो भी इसके पहले जो कंक्लूजन्स मिले हैं उसके बेसिस पे अब नाउ वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द आइडियाज, सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटीज, मैचेस, जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर कि भाई अब क्या किया जा सकता है, क्या आइडियाज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्या सोल्यूशन हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें देखना होता है। स्टेप नंबर 4 होता है प्रोटोटाइपिंग। अभी प्रोटोटाइपिंग ऐसा वर्ड सुनने में खतरनाक सा लग रहा है, पर मेरा मानो तो ऐसे जल्दी जल्दी में बनाया हुआ कहना चाहिए प्रोडक्ट होता है जो कि हम पूरी फिनिशिंग से नहीं बना रहे हैं। मान लो कि आप एक कप ही बना रहे हो, ठीक है, कप बना रहे हो जिसपे आपको मिकी माउस का ये देना है वो देना है फलाना ढिमकाना,
बट अभी आप टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, 3-4 ऐसे ही मिट्टी के अलग अलग शेप्स के बना दिए और उनको टेस्ट करने के लिए निकाल दिया कि भाई अब देखें तो क्या होता है आगे, फिर जो फीडबैक वगैरह मिलेगा उस हिसाब से इम्प्रूव 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 एंड देन अल्टीमेटली फाइनल टेस्ट होगा। तो जो लास्ट स्टेप है वो है टेस्टिंग की, विच इज़ फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने एक बार बना लिया ना अपना फेक सा प्रोजेक्ट या जल्दी जल्दी में बनाया हुआ प्रोटोटाइप, कुल मिला के जिसको आप टेस्ट कर सको, जो आपके आइडियाज़ हैं उनको रेजोनेट करता हुआ एक डिजिटल बना सकते हो या फिजिकल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, बट वी आर कंसिडरिंग UI UX, तो इस केस में तो डिजिटल ही होने वाला है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद वी विल टेस्ट इट। अभी टेस्टिंग में क्या होगा, आप अपने यूज़र से पूछोगे व्हाट आर द फीडबैक्स। अगर हमने जो है, मान लो मैंने अमेजोन की जो है वेबसाइट डिज़ाइन की और मैंने जो सर्च बार है उसको नीचे लगाया हुआ है, तो यूज़र बोलेगा कि आपने सर्च बार नीचे लगाया हुआ है, हमें दिख ही नहीं रहा था, और वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ऐसे ऊपर आ रहा है, फिर बाकी के प्रोडक्ट्स छुप रहे हैं ज़माने भर की, उसकी जो भी दिक्कतें आएंगी वो मुझे बताएगा, फिर मुझे लगेगा नहीं वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसको ऊपर रखना चाहिए था। हालांकि बहुत ही बेकार सी चीज़ हो गई, पर एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझाया कि ऐसे केस होगा। सो रिपीट आफ्टर मी, द नंबर 1 स्टेप इज़, आपको बोलना है, मैं ही बोल देती हूँ अभी आपको, मैं कैसे ही सुनूंगी। सो द नंबर 1 स्टेप इज़ टू एम्पैथाइज। अपने यूज़र को समझना है, जानना है उसके बारे में कि उसकी तकलीफ़ें क्या हैं। नंबर 2 इज़ टू डिफाइन। जो जो तकलीफ़ें हैं उनको बताना है, जो चीज़ों से वो गुजर रहा है उन चीज़ों को बताना है। एम्पैथाइज मतलब एक तरीके से फील करना हो गया उसके शू में बैठ करके। दूसरे स्टेप में जो है हम लोग देख रहे होंगे कि आगे का प्रॉब्लम क्या, हम उनको डिफाइन करेंगे। तीसरे स्टेप में वी विल बी फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस, विच इज़ क्या था, आइडियाज़, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आइडियाज़ फाइंड करेंगे। इसके अलावा स्टेप 4 में वी विल क्रिएट अ प्रोटोटाइप। इसके अलावा स्टेप 5 में वी विल फाइनली टेस्ट इट आउट एंड देन अगेन रिपीट। अब ये चीज़ आ जाती है दोस्तों कि अगर टेस्ट करने पे यूज़र ने जो है बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या ये चीज़ें दिक्कत है, तो वी विल मूव अगेन टू द थर्ड स्टेप विच वॉज आइडिएटिंग। ठीक है, हम दोबारा से आइडिएट करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान निकाल सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, दोबारा प्रोटोटाइप बनेंगे, दोबारा टेस्टिंग करेंगे। बट अगेन अगर उनको जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स थी यूज़र की वही नहीं रेजोनेट हो पा रही है, उनको लग रहा है कि ये फालतू से ही तुमने बना दिया है, देन वी विल मूव बैक टू द सेकेंड स्टेप, जो कि था हमारा प्रॉब्लम यानी कि डिफाइन वाला जो स्टेप था ना, तो हम दोबारा से डिफाइन करेंगे, देन वी विल मूव अगेन अगेन अगेन। तो इस तरीके से रिपीट होता जाता है, ऐसे सर्कल में पूरा चलता जाता है। दिस इज़ डिज़ाइन थिंकिंग का कहना चाहिए चेन। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है दोस्तों। समझने वाली बात यही है, मैंने जैसे स्टार्टिंग बोला था, डिज़ाइन थिंकिंग इज़ नॉट अ रेसिपी कि आपको बताया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, नहीं, पहले आपको डिफाइन ही करना है, ऐसा नहीं है। पहले आपको आइडिएट ही करना है, ऐसा भी नहीं है। पहले आपको एम्पैथाइज ही करना है, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो एक प्रोसेस है, जस्ट 5 जनरल स्टेप्स जिनको फॉलो करना होता है। द ऑर्डर कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज़ थिंकिंग, ठीक है। डिज़ाइन थिंकिंग जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कई लोग अलग तरीके से करते हैं, कई लोग पहले आइडिएट करते हैं फिर डिफाइन करते हैं, तो अपने ऊपर होता है, उसका कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ द जनरल प्रोसेस कि भाई सबसे पहले जो है आप लोग करो एम्पैथाइज, फिर उसके बाद आप लोगों को कर देना है डिफाइन, फिर कर देना है आइडिएट, फिर प्रोटोटाइपिंग एंड देन इन लास्ट यू विल टेस्ट। टेस्टिंग तो ऑब्वियसली लास्ट में आएगा, एम्पैथाइज फर्स्ट में रहेगा, बीच के स्टेप्स कैन जम्बल। एम्पैथाइज नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे, फिर पहले थोड़ी ना आइडिएट कर दोगे, भाई समझो तो पहले भावनाओं को। तो इसलिए जो है फर्स्ट और लास्ट स्टेप आई गेस मुझे लगता है कॉमनली फिक्स ही होती होंगी सबकी, बीच के स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई लोग पहले ही प्रोटोटाइप बनाने लगते हैं कि ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। तो ऐसे फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। डिज़ाइन थिंकिंग इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है, आपका किस तरीके से सोचने का जो माइंडसेट है वो है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले किसने अभी तक देखा है। एंड आई यू वेटिंग फॉर द पार्ट 3? गेस द टॉपिक। पार्ट 3 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो सही लिखेगा ना उसको मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट दिस सीरीज़। और मुझे बताओ यार, वीकली 2 वीडियोज़ डालने हैं क्या? अभी तो एक ही चल रहा है। इफ़ यू वांट मी टू पोस्ट आई विल ट्राई हार्डर, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा अच्छे से कंटेंट बना पाऊँ और चीज़ें समझा पाऊँ, एंड आई विल पोस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू गाइस। ऑलराइट, मीट यू सून, बाय बाय।